Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the third lecture of elimination pattern. In this video, we will discuss about problem of bowel elimination, which are fecal impaction, fecal incontinence, flatulence, and diarrhea. So one by one, we will discuss it. Number 1, fecal impaction. fecal impaction क्या चीज़ है? वो इंसान जो बहुत देर तक कॉन्स्टिपेटेड रहा हो, जिसको बहुत कॉन्स्टिपेटेड हो बहुत अरसे के लिए, तो उसको चांसेस होते हैं फीकल इन्फेक्शन होने का। फीकल इन्फेक्शन क्या चीज़ है? हमारा जो कोलान है या सिंपली लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, कोलॉन सिंपली जिसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ड्राई हार्ड फीस बन जाता है। ठीक है, ये हमारा कोलान है सिंपली। यहाँ पर फीसेस का ड्राई फीसेस जो होते हैं वो यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं, और जो यहाँ पर रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर ये रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो गया तो पीछे वाला जो कायम आएगा, जो पीछे वाला मटेरियल आएगा, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा कि वो आगे जाए, इसीलिए फीकल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। Fecal infection is medical condition characterized by the accumulation of hardened dry stool in the rectum or lower canal। ठीक है, हमने जैसे कि यहाँ पर कहा कि यहाँ पर लोअर एरिया में क्या हो जाता है, ड्राई हार्ड स्टूल जमा हो जाता है। दिस बिल्डअप ऑफ फीसेस, ये फीसेस का बना हुआ है, कैन बी डिफ़िकल्ट टू पास एंड मे कॉज symptoms such as severe constipation, abdominal pain, bloating and difficulty with bowel movement। ये फिश का बना हुआ है, और ये क्या क्या चीज़ करवा सकता है? ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन करवा सकता है, क्योंकि जब इसको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वहाँ पर इसके पीछे जो फीसेस पड़े हैं वो भी ड्राई और हार्ड होते जाएंगे, तो ये कॉन्स्टिपेशन करवाने का बहुत मेन काज बन सकता है। उसके बाद एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है, और डिफ़िकल्टी होगी बाउल मूवमेंट की। इट ऑफन रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन टू रिमूव द इम्पेक्टेड स्टूल। ठीक है, ये जो है ना आम तौर पर ऐसे नहीं जाता, इसको सिंपली मेडिकल इंटरवेंशन ही दी जाती है ताकि ये जो इम्पेक्टेड स्टूल यहाँ पर फंसा हुआ है उसको निकाल सके एंड रिलीव द एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगर हम इसको मेडिकल इंटरवेंशन देंगे तो उसके बाद ही उसको जो डिस्कम्फर्ट है वो रिलीव होगा। ये देखो यहाँ पर ये पिक है, ये कहाँ गया? ठीक है, सिंपली ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बाहर वाला है ये लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लोअर एरिया में यहाँ पर जो ब्लैक वाला एरिया है ये क्या है? ये फीसेस का बना हुआ है। ठीक है, ड्राई फीसेस हैं, यहाँ पर जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो पीछे वाला आएगा उसकी मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। अगर वो भी यहाँ पर जमा हुआ तो वो भी कॉन्स्टिपेशन करवा सकता है। तो ये था सिंपली फीकल इन्फेक्शन। आगे चलते हैं। इट अकर इन दैट पीपल हु हैव बीन कॉन्स्टिपेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अक्सर करके ऐसे यूजुअली किसी में नहीं होती, उसमें ही होती है जो बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेटेड रहा हो, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होती फीकल इन्फेक्शन। उसके बाद इसके साइन सिम्टम्स में मैंने पहले ही बता दिया कि एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, ऐसे सख्त पेट का सख्त हो जाना, डिफ़िकल्टी पासिंग स्टूल फॉर मल्टीपल डेज तक वो जो है ना उसको बहुत पेन होगा, वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा, और उसको रेक्टल में ऐसे फील होगा जैसे कि उसमें फुलनेस है, हर वक्त फुलनेस लगा रहेगा, और उसके बाद वो उसमें डिस्कम्फर्ट, इरिटेटिंग, इचिंग, ऐसी सारी साइन और सिम्टम्स उसमें पाई जा सकती है। अब काजेज़ क्या है फीकल इन्फेक्शन के? अनट्रीटेड कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीकल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। कॉन्स्टिपेशन कैन अकर विच स्टूल बिकम व्हेन स्टूल बिकम हार्ड एंड ड्राई। ओवर यूज़ ऑफ लेग्जेटिव, अगर
लेग्जेटिव यहाँ पर क्या चीज़ है? लेग्जेटिव हम उसी बंदे को देते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, वो क्या करता है, स्टूल को जाके सॉफ्ट बनाती है लेग्जेटिव्स। अगर इस बंदे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो वो ओवर यूज़ कर लेता है लेग्जेटिव का, जिसके बाद जो है वो लेग्जेटिव उसके ऊपर असर नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी फीकल इन्फेक्शन हो जाती है। एनोरेक्टल सर्जरी की वजह से हो सकती है, या फिर अदर मेडिकल कंडीशन, लैक ऑफ मोबिलिटी और सर्टेन मेडिकेशन, ये सिंपली काजेस थे फीकल इन्फेक्शन के। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक डिसऑर्डर है। फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनकॉन्टिनेंस ऐसे समझो कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना, कोई बगैर कंट्रोल की चीज़ हो। फीकल इनकॉन्टिनेंस मीन्स फीसिस के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो, उसको ही सिंपली हम फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस आल्सो नोन एज बाउल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, रेफर टू द इनएबिलिटी टू कंट्रोल बाउल मूवमेंट। अब जिसको भी फीकल इनकॉन्टिनेंस होगी तो उसको ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो बाउल मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ स्टूल और फीसेस फ्रॉम द रेक्टम। फीकल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ स्टूल होती है, ठीक है, और फीसिस का ऐसे अचानक से ही लीकेज हो जाता है फ्रॉम द रेक्टम। इट कैन वेरी इन सिवियरिटी फ्रॉम ओकेजनल लीकेज टू कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर बाउल मूवमेंट। ये या फिर या तो कंप्लीटली इसका कंट्रोल चला जाता है या फिर पार्शियली इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड मे हैव various underlying cause such as muscle or nerve damage in the rectum। अगर हम जो छोटे एज वाले हैं होते हैं, इंसान होते हैं, उसके जो मसल है वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो जो है ना वो कंट्रोल करके रखते हैं। मगर बहुत अगर एज ज़्यादा हो जाए तो एज ज़्यादा होने की वजह से मसल का पावर वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरा क्या है? नर्व डैमेज। जो भी नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है वो डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है? फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, क्योंकि नर्वस तो उसको कंट्रोल नहीं कर रही। फीकल इनकॉन्टिनेंस इट में अकर एट स्पेसिफिक टाइम, ये स्पेसिफिक टाइम पर अकर करती है, आफ्टर मील, और में अकर इरेगुलरली, या फिर इरेगुलर अकर कर सकती है। उसके बाद एक दो टर्म्स है यहाँ पर, पार्शियल इनकॉन्टिनेंस या फिर मेजर इनकॉन्टिनेंस। पार्शियल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल फ्लेटस और टू प्रिवेंट माइनर स्वेलिंग। पार्शियल इनकॉन्टिनेंस में फीसिस लीक नहीं होती, यहाँ पर जो सिंपल हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैक्टीरियल जो वर्क करता है कायम के ऊपर, वहाँ से जो गैसेस बनती है उनका कंट्रोल में ना होना पार्शियल इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। उसके बाद मेजर इनकॉन्टिनेंस में हमारा कंट्रोल लॉस हो जाना किसके ऊपर? फीसिस के ऊपर, एबिलिटी टू कंट्रोल फीसिस ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ fecal incontinence? Impaired functioning of anal sphincter, neuromuscular disease, tumor of the external internal sphincter। लास्ट में नोट लिखा हुआ है, fecal incontinence is an emotional stressing problem leading to social isolation, ठीक है, ये भी याद कर लेना। उसके बाद है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फ्लैटुलेंस से लफ्ज़ लिया गया है फ्लैटस। फ्लैटस सिंपली गैसेस की जो अकोमोडेशन होती है जीआई ट्रैक्ट में, उसको ही हम सिंपली फ्लैटस कहते हैं। फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा फ्लैटस हो जाना, ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा पेट में जो है ना वो गैस जमा हो जाना, उसको ही सिंपली फ्लैटस बोलते हैं। वो कैसे होती है? उनके 3 मेन सोर्सेस होते हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल एक्शन ऑन द काइम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 2 हम जो एयर स्वेलोवेट, हम जो एयर इंस्पायर करते हैं उससे, हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन चूज़ करके तो नहीं इनहेल करते ना, हम जो भी एयर मौजूद है सारी इनहेल कर देते हैं, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये सिंपल सा था फ्लैटुलेंस। आगे चलते हैं डायरिया के ऊपर। डायरिया यहाँ पर सिंपल
ऑपोजिट है किसके, कॉन्स्टिपेशन के। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता था कि 3 या 4 दिन के बाद वो बंदा जो था ना वो वॉशरूम जाता था, लेकिन डायरिया में क्या है कि वही उल्टा हो जाता है, उसके ऑपोजिट हो जाता है, 3 या 4 मर्तबा एक दिन में वो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डायरिया का मतलब क्या है। Diarrhea is a medical term used to describe a common digestive condition characterized by frequent passage of loose, watery और unformed stool। इसमें क्या होता है, जो हमारा फीसेस है, जो स्टूल है वो लूज़ होता है, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर होता है, और या फिर अनफॉर्म्ड अनडाइजेस्टेड स्टूल जो है, हम जो फूड खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो भी किसकी सूरत में आ जाता है, डायरिया की। It often occurs when the intestine are not absorbing enough water। अगर ये तब होता है जबकि इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पाती। अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो सारा जो वाटर है वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा। इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा तो वो स्टूल के साथ मिक्स होकर फिर डायरिया बना देगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन द ये पढ़ लिया, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन बाउल मूवमेंट एंड अ चेंज इन स्टूल कंसिस्टेंसी, जो कि बाउल की मूवमेंट है वो उसको इंक्रीज कर देता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है। लूज लिक्विड स्टूल मोर देन 3 times अ डे, अर्जेंसी होती है, बार बार हमें वॉशरूम जाने की होती है। ठीक है, उसके बाद क्रैम्पिंग, पेट में क्रैम्पिंग होती है। ठीक है, जैसे जैसे गोल गोल आवाज़ें आना, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल साउंड, आपको जो है ना अपने बाउल साउंड भी सुनाई देते हैं। इंक्रीज फ्लूइडिटी, वॉल्यूम ऑफ स्टूल, चेंज स्टूल कलर, अब स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। वो किन किन चीज़ों से होता है, उसमें म्यूकस आ सकती है, पस, ब्लड, फैट इन स्टूल। ठीक है, ये सारी जो है ना चेंजेस आ सकती है स्टूल में। उसके बाद डायरिया जो होगा किसी को तो क्या क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग या फिर डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी जो है वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो सिंपली क्या होगा, डिहाइड्रेटेड पर्सन होगा वो। उसके बाद काजेज है, इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है, फूड इंटॉलरेंस, मेडिकेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लामेशन हो जाएगी जीआई ट्रैक्ट में, तो वो सही से जो है ना फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो डायरिया हो जाएगी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी डायरिया होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के रात उसको ना पेट में बहुत दर्द होता है क्योंकि वो स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस की वजह से भी पेट खराब हो सकता है। डाइट, अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे, ठीक है, तो डाइट भी मेन काज है डायरिया के लिए। मेडिकल कंडीशन, बहुत सारी ऐसी हम मेडिसिन लेते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ठीक है, वो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। सर्जरी या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। उसके बाद ठीक है, तो ये थी सिंपली बाउल एलिमिनेशन के प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी फीसेस से रिलेटेड, जो भी बाउल एलिमिनेशन से रिलेटेड थे, आज हमने उनको कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़ी सी इंटरवेंशन और स्टूल कलर की चेंजेस होने से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।